हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो सैटरडे मॉर्निंग का टाइम है और हम लोग निकले हैं गणपति जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे मंदिर है तो वहाँ पे दर्शन करेंगे। और पहले सोचा था कि दर्शन करके थोड़ा सा शॉपिंग भी करके आएंगे, पर घर से निकलते ही थोड़ा सा लेट हो गया, तो हम लोग पहले दर्शन किया, घर आए, खाना खाया और उसके बाद शॉपिंग करने के लिए गए। तो कुछ नहीं, सिंपल सी आज लंच बनाया था, एकदम सिंपल सा टेस्टी सा। थोड़ा सा बोल सकते हो फॉल वाला फ्लेवर वाला, फॉल या विंटर का, क्योंकि मैंने पापड़ी का सब्जी बनाया था। तो थोड़े से मैंने यहाँ पे दाने फ्रीज़र से निकाले थे, जो फ्रोज़न मिलते हैं ना। तो डीप के जो आते हैं ना, ये बहुत टेस्टी और परफेक्ट अच्छे लगते हैं और एकदम फ्रेश जैसे लगते हैं, बहुत ख़राब नहीं होते। दूसरी ब्रांड्स के मैंने देखे तो इतने अच्छे नहीं होते। और यहाँ पे थोड़े से मैंने बैकयार्ड से पापड़ी ले आई, तो इसका मैं सीड्स देख देख के अच्छा वाला हो वो निकाल लूँगी। और उसका बाहर का लेयर है ना, वो भी अच्छा होता है, सॉफ्ट ही है, तो उसको भी मैं यूज़ कर लूँगी। तो हम लोग जब छोटे थे ना, तो जैसे ही मानसून की सीज़न फिनिश हुआ, रेनी सीज़न, और उसके बाद ये सब्ज़ी खाना स्टार्ट हो जाते थे। और पापड़ी से तो ऊंधियो, रोमबाड़ियो, ये खाना बहुत एंजॉय किया था। अभी तो इतनी फ्रेश पापड़ी यहाँ पे मिलती है ना, तो अभी बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलती है, तो अभी बैकयार्ड में है तो अच्छे से एंजॉय कर लेंगे। और हम लोग लाइक बड़े हुए ना, तो ऐसी सब्ज़ी खा के बड़े हुए हैं। बहुत ही फेमस, बहुत ही फ्रिक्वेंटली बनने वाली सब्ज़ी है हमारे यहाँ पे इंडिया में। तो एग प्लांट भी बैकयार्ड में, अभी तो बैंगन भी आ रहे हैं, तो वहाँ से फ्रेश लेके आई हूँ अभी अभी। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। घर के बैंगन का फ्लेवर ही अलग होता है, जैसे हम मार्केट से लाते हैं ना, वो दिखते कितने भी ब्यूटीफुल हो ना, पर फ्लेवर एकदम घर के बैंगन के साथ कोई भी उसका कंपैरिजन नहीं हो पाता। तो बस यहाँ पे रेडी है और एकदम सिंपल सा तड़का लगा के एकदम गाँव वाली स्टाइल में बनाऊँगी, देसी स्टाइल में। और आज तो बनाना पेपर भी बहुत सारे हो गए हैं ना, तो थोड़ी सी भरवा मिर्ची भी बनाऊंगी, एकदम गुजराती देसी स्टाइल में, एकदम सिंपल सी, गांव में जैसे बना देना बेसिक सी चीज़ों से, उसी स्टाइल में बनाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जी को रख देंगे, तड़का एकदम सिंपल लगाएंगे, अजवाइन और मस्टर्ड सीड्स और रेड चिली डाला है, साथ में करी पत्ता, बेसिक सा जब तड़का डालते हैं उसी तरह से। और यहाँ पे गार्लिक जिंजर की पेस्ट थोड़ी सी मैंने यहाँ पे निकाल ली, थोड़ी सी हल्की सी रोस्ट करने के बाद, क्योंकि उसको आगे दूसरी सब्जी में यूज़ करेंगे। वहाँ पे रोस्ट किए बिना, लाइक यहाँ से थोड़ी सी रोस्ट हो गई होगी ना, तो कच्चा कच्चा नहीं लगेगा। तो एक स्पून जितनी मैंने निकाल ली। हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाल दिया ताकि कलर बहुत अच्छा आए। बस ये वॉश करके डाल देना। दाने तो फ्रीज़र वाले हैं, तो थोड़े से मेरे बैकयार्ड के भी है और थोड़े से पापड़ी के। और इसमें जाएगा टमाटर, जब ये अराउंड 80 to 85% पक जाएगा, जैसे मेरी मम्मी बनाती है ना, बिल्कुल उसी तरह से बनाऊंगी, एकदम सिंपल, कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं डालूंगी, बेसिक सा ही। और हमारे घर में मेरे बच्चे लोगों को भी ये बहुत पसंद आते हैं, ये सब्ज़ी, क्योंकि जैसे हम बड़े हुए हैं ना ये खा खा के, उसी तरह से मेरे घर में भी बहुत फ्रिक्वेंटली बनती है। अगर फ्रेश ना हो तो हम फ्रोज़न भी ला के खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे सॉल्ट और रेड चिली डाल के इसको कवर करके पकाएंगे। और कवर करके सीधा पानी अंदर नहीं डालेंगे, इसके ऊपर जो यहाँ पे प्लेट डालेंगे ना, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इससे क्या होगा, पानी, सब्ज़ी ड्राई भी नहीं हो जाएगी, सूख भी नहीं जाएगी, जल नहीं जाएगी, और थोड़ा थोड़ा पानी अंदर पटा रहेगा। और सीधा बहुत सारा पानी डालेंगे ना, तो सब्ज़ी का फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा पानी दे दो, तो थोड़ा थोड़ा अंदर गिरता रहेगा। और यहाँ पे भरवा मिर्ची के जो मसाला है उसकी प्रिपरेशन कर लेंगे। तो ये भी एकदम सिंपल, जो गाँव में बनाते हैं ना लोग, एकदम सिंपल तरीके से, उसी तरीके से बनाऊंगी। कुछ ज़्यादा नहीं डालूंगी, हमारे किचन के जो जो मसाले हैं ना वही डालूंगी। और बिलीव में बहुत टेस्टी बनती है। मुझे लगता है कई बार कि सम चीज़ों में जो है ना, एकदम बेसिक सी रेसिपी ही फॉलो करनी चाहिए, वही टेस्टी लगती है, वही फ्लेवरफुल लगती है। अब बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा डालने की ट्राई करें ना, तो फिर फ्लेवर इसका जो आना चाहिए ना बेसिक वाला, वो ही मिस हो जाता है। तो यहाँ पे मसाले में क्या क्या डाला है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और पहले मैंने सब्ज़ी डाली, उसमें जो 1 टेबलस्पून जितना गार्लिक और जिंजर की पेस्ट थोड़ी सी रोस्ट करके निकाल ली थी ना, वो यहाँ पे इस मसाले में डाल दी। और बेसन जो डाला है ना, वो ऑलरेडी रोस्टेड है। बाकी के जो मसाले डाले हैं वो भी ऑलरेडी रोस्टेड ही है, तो ये कच्चा नहीं है, ऑलमोस्ट लाइक सभी चीज़ें रोस्टेड ही, कुकड ही है। तो ये इसको हम भरवा मिर्च में भरेंगे, तो फिर बाहर से ही कुक थोड़ा सा करना पड़ेगा, अंदर से ये थोड़ी सी स्टीम जाएगी तो कुक हो जाएगा। और मैंने हल्का हल्का सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा वेट कर लिया है। यहाँ पे चाहो तो आप ऑयल भी डाल सकते हो, पर कम ऑयल में बनाना हो ना, तो थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के थोड़ा सा मॉइस्चर वाला कर लीजिए, बहुत सारा लिक्विड ही नहीं करना है। ये मसाला रेडी है। तो यहाँ पे मिर्ची, बरवा मिर्ची के लिए पहले तो मैंने सोचा कि इसके सीड्स निकाल लूँ, थोड़े बहुत ही निकालूंगी, बहुत नहीं, क्योंकि
बनाना पेपर एकदम स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं होता है, एकदम जैसे बेल पेपर हो ना उसी तरह का फ्लेवर वाला होता है। पर मुझे स्पाइसी वाला ग्रीन पेपर बहुत ज़्यादा पसंद है, ग्रीन चिली। तो मेरे लिए ही सिर्फ मैं 3-4 यहाँ पे ग्रीन चिली भी भर लूँगी साथ में। मेरे सिवा घर में किसी को भी इतना इंटरेस्ट नहीं होता है ग्रीन चिली खाने में, और मुझे स्पाइसी वाली जो ग्रीन चिली होती है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बनाना पेपर में बिल्कुल भी स्पाइसीनेस नहीं है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी डाल दिया ताकि फ्लेवर आ जाए। बस तो बेसिक मसाला हमारा रेडी है, और इसे मैं पैन में ही बनाऊंगी और बहुत कम ऑयल में बन जाता है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ बनाओगे ना तो बहुत परफेक्ट बन जाता है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा भर लेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर फिल नहीं करेंगे। इसके अंदर आधा ही भरे उतना ही डालना है, तभी हमें चिली का फ्लेवर भी आएगा। अगर हम फिलिंग बहुत ज़्यादा भर लेंगे ना तो फिर चिली का फ्लेवर एकदम गायब ही हो जाएगा। तो हमने मसाले में तो ऑयल डाला नहीं था, तो ऑयल के बिना ज़ीरो ऑयल में बनाना चाहो ना तभी बना सकते हो। इसे कुक करते टाइम लो फ्लेम पे कवर करके पकाओ, और जहाँ पे ऑयल डाला ना उसकी जगह पे थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते जाओ, तो फिर ये ड्राई नहीं होगा और अच्छे से पक जाएगा, ये जल भी नहीं जाएगा। पर मैंने यहाँ पे अराउंड 1 स्पून जितना ही ऑयल डाला है, बहुत ही कम। और इसे पलट पलट के लो फ्लेम पे कवर करके पकाएंगे, सभी तरफ इसको पलटेंगे ताकि बाहर से ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाए। और हमारी सब्ज़ी को भी देख लेते हैं, तो बहुत ही क्विकली फटाफट से कुक हो गई। जैसे मैंने भरवा मिर्च भरी ना, तो यहाँ पर अराउंड 80% तो ये कुक हो गई है। तो इस स्टेज पे क्या करेंगे, टमाटो डालेंगे। जो एसिडिक चीज़ें होती हैं ना वो पहले से सभी चीज़ों में डाल दो ना, तो कुक होने में ज़्यादा लंबा टाइम लेता है। यहाँ पे जो बीन्स है ना ये थोड़े से कुक करने में थोड़ा सा हैवी, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है सर, और इसे अच्छे से कुक करके खाना चाहिए। तो इसे मैंने अच्छे से पकने दिया, उसके बाद ही टमाटो डाल दिया है। अराउंड 3 टमाटोज डाले हैं। टमाटो डालने के बाद ऊपर प्लेट में जो पानी है उसे निकाल देना है, क्योंकि टमाटोज बहुत सारा पानी रिलीज़ करेगा। और ये तो मेरे गार्डन के फ्रेश टमाटोज है ना, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही पानी रिलीज़ करता है। और इसे पलट के सभी साइड से थोड़ा सा कलर आ जाए ना रोस्ट किया हुआ, तब तक पका लेंगे। वैसे दिख तो बहुत अच्छा रहा था और टेस्टी भी बहुत लगे, बहुत ही ब्यूटीफुल। सब लोगों ने खाए, वीर ने भी थोड़ा सा खाया। और कल तो रात को फ्राइडे था ना, तो फिर रात को ये सब बर्तन और सब बच्चों के लोगों के लंच बॉक्स और सब कुछ किए थे वॉश, यहाँ पे ड्राई करने के लिए रखा। मैं रात को सोने से पहले इसे रख लेती हूँ, पर कल कुछ ज़्यादा ही आलस कर दी, तो ये सब यहाँ पे ही रखा था। तो मैंने सोचा ये भी रख दे, नहीं तो पूरा दिन निकल जाएगा। आज जाना भी है अभी हमें, फिर से थोड़ा सा कुछ वेदांत को बाय करना है, टी शर्ट्स और ऐसी चीज़ें। तो मैं भी जाऊँगी साथ में, कुछ किचन के लिए भी कुछ चीज़ें अच्छी दिख जाए तो ले आऊँगी, ऐसा सोच के। और इंडियन स्टोर में वैसे तो जाना नहीं है, पर मैंने देखा है कि अनियन और ऐसी चीज़ें थोड़ी सी सेल में है, तो मैं थोड़ा सा ले आऊँगी। तो सभी लोग जाएंगे, लंच करेंगे और उसके बाद निकलेंगे। तो ये भी ड्राई होने के लिए रखे थे यहाँ पे, तो वैसे ही रहे थे। तो रात को आलस कर दो ना तो मॉर्निंग टाइम में फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैंने अभी ये करते करते तय किया था कि मैं रात को कभी भी आलस नहीं करूँगी। 5-10 मिनट का ही काम होता है, पर दिन में बहुत ज़्यादा फिर बाकी की चीज़ें देर हो जाती है। तो ये सब करते करते मुझे अराउंड 5-10 मिनट तो लग ही गए। और आज जब मंदिर जाके आए ना, तो सुबह तो इतनी हैप्पीनेस, अलग ही लेवल की खुशी हो रही थी। मंदिर भी यहाँ पे बहुत पास ही है, बहुत दूर नहीं है। और आज तो अच्छी खासी भीड़ थी वहाँ पे भी। वीकेंड है ना, तो वीकेंड में सभी लोग दर्शन करने आते हैं। वीकडे होता हो तो थोड़ी सी कम होती है भीड़। वैसे तो सब्जी बना ली है, साथ में रोटी बनाऊंगी और कढ़ी और बच जाएगा खाने में। पर ये पातरा मैंने सोचा कुछ बना लेते हैं। उसका रीज़न ये है कि मैंने 2 दिन पहले पातरा को लाई थी घर में, मैं पातरा बनाऊंगी ऐसा सोच के। फिर किसी ना किसी रीज़न से मैं बिज़ी ही हो गई थी, तो फिर ये हो नहीं पा रहा था और ये थोड़े से ड्राई हो रहे थे। तो मैंने सोचा क्विकली कुछ बना लेते हैं। और मेरे माइंड में सुबह से कुछ आया भी था कि उसको अभी यूज़ कर लेंगे। तो आजकल क्या है ना, वीकेंड के टाइम में हम लोग विंटर मेलन बैकयार्ड में अच्छे से हो रहे हैं, तो उसका जूस बना के पीते हैं। तो उसका फाइबर वाला पार्ट होता है ना, वो कई बार मुझे डिस्कार्ड कर देना पड़ता है। उसको कैसे यूज़ करें, तो मैंने सोचा था कि मैं मुठिया या ऐसी चीज़ें कुछ ना कुछ बनाऊंगी, जिसमें जो विंटर मेलन का जो जूस निकाल के बाकी का जो पोर्शन बचा हो ना उसका यूज़ हो जाएगा।
तो ये देखिए हाफ विंटर मेलन हम लोगों ने जूस निकाल लिया था और ये बच गया था। ये बहुत ही लाइक फाइबर फुल ऑफ फाइबर है और इसमें अभी भी जूस है अच्छा खासा, तो इसको खाना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है हमारे गट्स के लिए। तो ये यूज़ कर लूँगी ना तो मेरे मुठियाँ भी अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। कई बार होता है ना मुठियाँ थोड़े से ड्राई बन जाते हैं, कभी पत्ते से बनाओ ना इस तरह के मेथी के या स्पिनच के, तो थोड़े से ड्राई हो जाते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा क्रश करके डाल लो ना विंटर मेलन का या फिर लौकी का क्रश करके थोड़ा सा, तो उसमें सॉफ्टनेस आ जाती है। तो यहाँ पे सब मसाले क्या क्या मैंने डाले हैं, कितना कितना डाला है, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आजकल मैंने ऑलमोस्ट सभी वीडियो में मैं रेसिपी शेयर करती हूँ ना, तो जिसका भी मेज़रमेंट डालना हो, ऐसी चीज़ें हो ना, उसका मैं डाल ही देती हूँ। आप चेक कर सकते हो पूरा डिटेल में, रेसिपी नहीं पर मेज़रमेंट क्या क्या डाला है, पूरे मेज़रमेंट प्रॉपर मेज़रमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पे बोलना भी बंद किया है कि मैंने क्या क्या डाला है, वहाँ से ही आप देख सकते हो। तो बस एकदम सिंपल से बनाऊंगी और ये मैं ग्लूटेन फ्री बनाऊंगी, तो इसमें मैं आटा गेहूं का या फिर सूजी ऐसा कुछ यूज़ नहीं करूंगी। एकदम बेसिक सा, सिर्फ जो रेगुलर मुठिया से अलग क्या है, इसमें मैंने यहाँ पे इमली का पल्प डाला है थोड़ा सा, क्योंकि पातरा है इसलिए, और साथ में ब्राउन सोडा या गुड़, ब्राउन शुगर या गुड़ डाल सकते हो। तो अराउंड 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे ज्वार का आटा डाला है और हाफ कप जितना मैंने यहाँ पे बेसन डाला है। बस इसे मिक्स कर देंगे। आटा बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। वैसे तो मैंने पात्रा का मुठिया किस तरह से बनते हैं वो रेसिपी ऑलरेडी शेयर की ही है, पर मैंने सोचा कुछ यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट किया है तो शेयर कर लेते हैं। अभी सीज़न भी ऐसी है ना कि विंटर मेलन और ऐसी चीज़ें बहुत सारी मिलती है, तो विंटर मेलन का जूस पीना चाहिए सुबह के टाइम में, कुछ खाए पिए बिना, और 2 आवर्स तक उसके बाद कुछ भी खाना पीना नहीं, और फिर कुछ भी सुबह का ब्रेकफास्ट या कुछ करना हो, तो ये बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। और यहाँ पे मैंने 75% ज्वार का आटा लिया है और 25% व्हीट का आटा लिया है। यहाँ पे ज्वार का आटा है ना, इतना फ्रेश नहीं होता, तो रोटियाँ बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो उसमें बाइंडिंग के लिए कुछ ना कुछ अलग आटा डालना पड़ता है। तो बहुत परफेक्ट, बहुत ही टेस्टी रोटियाँ बनी थी। वैसे ज्वार की रोटी जो पापड़ी के दाना का साग बनाया है उसके साथ बहुत परफेक्ट जाती है। हमारे यहाँ पे ज्वार की रोटियाँ बहुत खाई जाती है। लाइक घर में 2 टाइम रोटियाँ बनती हो ना, तो एक टाइम में तो ज्वार की रोटी ही बनेगी सबके घर में। ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा घी लगा लिया। वैसे घी लगाने की ज़रूरत होती नहीं ज्वार की रोटी में, बाई इटसेल्फ ही बहुत टेस्टी लगता है। पर यहाँ पे जैसे मैंने बोला ना, बहुत ही फ्रेश आटा नहीं मिलता ज्वार का, तो फिर मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया। और ये हमारे गर्मा गर्म मुठिया भी रेडी है, सब्जी भी दोनों रेडी है, साथ में मैंने थोड़ा सा भात बनाया है और कढ़ी है, और थोड़ा सा स्वीट भी जाएगा जो कल भगवान जी को चढ़ाया था, तो भगवान जी को चढ़ाने के बाद हमारे ही पेट में जाएगा सब। और सब्जी वीर ऑलरेडी खाना खाने के लिए बैठ गया है, तो थोड़ी सी सब्जी उसको मैंने निकाल के दे दी है। और राइस तो एकदम थोड़ा सा ही बनाया, सिर्फ ऐसा लगे ना कि राइस बस खाया उसी के लिए। और अभी हमारा सब लोगों का खाना बाकी है, पर डिश वॉशर भी मेरा एम्प्टी करना बाकी ही रह गया था। जैसे मैंने बोला ना, कल एकदम आलस कर दी थी, तो रात का डिश वॉशर भी एम्प्टी करना रह गया था, तो अभी एम्प्टी करूँगी, तभी हम लोग खाना खाने के बाद इसको फिल कर पाएंगे। तो एक दिन थोड़ा सा भी कुछ कर लो ना, लेज़ी हो जाओ ना, लाइक ओके आज नहीं करने वाले हूँ छोड़ो, तो फिर नेक्स्ट डे उसको पूरी वाट लग जाती है काम करने में। तो लगा ली मैंने प्लेट, कढ़ी भात डाल दिए है, साथ में मुठिया, और ये हमारी स्वीट जो भगवान जी को चढ़ी थी वो जाएगी हमारे पेट में ही, तो वो भी डाल दी। साथ में एक चिली बरवा मिर्ची, और साथ में पापड़ी दाना का साग। और परफेक्ट एक बोल सकते हैं ना, थोड़ा सा फॉल की सीज़न हो या विंटर की सीज़न हो, तो इस तरह की रोटी के साथ इस तरह की सब्ज़ी बहुत ही यम्मी लगती है। और मुझे याद आ गया, मैं बहुत सारी क्यूकम्बर लाई थी, तो क्यूकम्बर भी थोड़ी सी डाल दी। बस प्लेट एकदम हेल्दी टेस्टी यम्मी सी रेडी हो गई। No, 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 no. You need to practice, Dikra. Then it will be easy for you in school. Okay? Shut up. Who shut up? Wait, That's wait, true. wait, 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 Rio! See? wait, Why is wearing new shoes? You don't Hey. wear new shoes. wait. और अब हम रेडी होके जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। एक्चुअली वेदांत को टी शर्ट्स और कुछ चीज़ें लेनी थी, तो निकले हैं उसी के लिए। और वीर का एज़ यूजुअल उसका कुछ ना कुछ टेंट्रम चालू ही रहता है। हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही पैम्परिंग करते हैं ना, तो फिर उसका पूरा मिसयूज़ भी करता है वीर।
तो नए शूज़ लाए थे ना, तो हम लोगों ने बोला कि तू ट्राई करो, वीकेंड में ट्राई करो, तभी आप स्कूल में पहन पाओगे। पर उसको है ना सब चीज़ों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही है। What happened? व्हीकल आवे रास्ता पर। चलो लेट्स गो दिस साइड TJ Maxx। First Ross? Okay, let's go to Ross first. You go there. View, you wanna come with me or not? How? No, this. So wear like this. Good job. Some nice decoration. Look at that shining one. Down there. This. तो रॉस के बाजू में ही TJ Maxx है। तो पहले रॉस गए, हस्बैंड चेकआउट करवा रहे हैं। बहुत लंबी लंबी लाइन थी आज रॉस में, तो हम लोग निकले हैं TJ Maxx में जाएंगे वहाँ पे। और TJ Maxx के नेक्स्ट में ही है इंडियन स्टोर, तो इंडियन स्टोर से ही 2-3 चीज़ें उठा लूँगी। वैसे बच्चे लोग बहुत ड्रामा करेंगे, नहीं जाना है इंडियन स्टोर्स, पर ले जाऊँगी उन लोगों को। वेडू पैंट्स भी ज्वेलरी का। Would you like to make money? Will you spend money? While a high bar stores credit Where are card you? and has no In mirror, I cannot see you in mirror. you save 5% back every time you use it at TJ Maxx, Marshalls, and Home Goods. You save 10% off your first purchase if approved. It only takes a few minutes with one of our friendly cashiers who can help match up your savings and match up your तो वीर हो रहा था बोर, उसे कुछ बाय करना है नहीं, तो फिर उसका चालू है अपना ही एंटरटेनमेंट, अपनी ही मस्ती चालू है वहाँ पे भी। तो अब चले इंडियन स्टोर, 1-2 चीज़ें ही लेनी है वो ले लेंगे। TJ Maxx में हस्बैंड करवा रहे हैं चेकआउट, और हम लोग इंडियन स्टोर से लेके हो जाएंगे घर जाने के लिए रेडी, क्योंकि अराउंड 2-3 आवर्स लग गई ये सब करते करते। तो शॉपिंग हो गया, ग्रोसरी भी शॉपिंग हो गई, बाकी की चीज़ें भी हो गई, और व्लॉग को भी इसी के साथ यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आ रहे हो, तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।